हालेलुया। 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 ग्लोरी 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 ग्लोरी। जल्दी जल्दी से जितने भी परिवार जुड़ते जा रहे हैं, आप इस लिंक को शेयर करते जाएं। इस आज के लाइव को शेयर करते जाएं। मेरा आना परमेश्वर जी की इच्छा के अनुसार है। अगर आपको मेरी आवाज़ आती जा रही है सो ज़रूर कमेंट करते जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड या हालेलुया लिखें, ताकि मुझे पता चले कुछ। अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी आवाज़ आपको साफ़ आ रही है, तो ज़रूर कमेंट करते जाएं। आप लिखते जाएं और जल्दी से इसको शेयर करते जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको बरकत दे। सो जल्दी से जल्दी आप जुड़ते जाएं। सो बहुत सारी बातें जो आपके संग आज परमेश्वर के आत्मा ने मुझे यहाँ पर आज बुलाया है। फेसबुक में मैं आज लाइव हुआ हूँ। सो प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। सो जल्दी से जल्दी आप इस मीटिंग को शेयर करते जाएं। सो जहाँ जहाँ भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, वहीं वहीं पर आप ये लिंक शेयर करते जाएं और परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको बरकत दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जल्दी से जल्दी आप आज की मीटिंग में जुड़ते जाएं। हाँ, आप शेयर करते जाएं। सो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको इस लाइव के द्वारा आशीषित करेंगे और इस लाइव के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देंगे। सो अगर आप इस मीटिंग को वॉच करते जा रहे हैं, सो मैं आपको देख रहा हूँ। सो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, और जो इसके बाद इस प्रार्थना को सुनेंगे या इस वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको बरकत दे। आज मैं जूम मीटिंग नहीं ले पाया, सो मैं बाहर हूँ। सो मैं जल्दी नेक्स्ट वीक जूम मीटिंग को लेने जा रहा हूँ। सो आप जितने परिवार हैं फेसबुक में, जहाँ जहाँ भी मुझे वॉच करते जा रहे हैं, तो आप अगर अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अपने आशीष को लेना चाहते हैं, सो ज़रूर प्रभु के कलाम में लिखा है कि जब हम विश्वास के द्वारा सुनते हैं तो हम आशीष और बरकत को पाते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आज आपका फेथ बड़ा है तो आज आपकी आशीष भी छोटी नहीं है, वो भी बड़ी होगी। सो मुझे लगता है कि आज की शाम खुदावंद के नाम, आज की रात खुदावंद के नाम। सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने भी परिवार घरों में अगर हैं, तो आप ज़रूर उनको ये लिंक सेंड करते जाएं और वो जुड़ते जाएंगे। स्लोली आप जल्दी से जल्दी इस लाइव मीटिंग को ज़रूर शेयर करते जाएं, ताकि कोई भी रह ना जाए। मैं वचन बोलने से पहले, प्रार्थना करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबके सब जुड़ते जाएँ। आप बैठे रहें, जुड़ते जाएँ। इस मीटिंग को ज़रूर आज सुने और आशीष पाएँ, रुकें और आज अपनी बरकत को लें। आपका आज रुकना आज आपकी आशीष ठहरेगी। आज प्रभु के वचन को लेना आज आपकी बरकत ठहरेगी। आज आप सेम नहीं रहोगे। आप जल्दी से जल्दी इस लाइव मीटिंग को शेयर करते जाओ, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जितने बाद में देखेंगे वो भी आशीर्वाद पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा आज आपको आशीर्वाद देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपकी हर एक कमी घटी को दूर करना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं जो आज आपको ख़राब करने की कोशिश करते होंगे, है ना। यही हो सकता है कि आज आपको रोकने की कोशिश की जा रही हो, आज आपको ख़राब करने की कोशिश की जा रही हो, आज आपके परिवारों को डिस्ट्रॉय देखने की कोशिश की जा रही हो। पर मेरा परमेश्वर आज आपको ऊंचा देखना चाहता है। मेरा परमेश्वर आज आपको बढ़ाना चाहता है। मेरा परमेश्वर अगर आज आपकी लाइफ में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई निंदा है, मेरा परमेश्वर आज आपको वहाँ से ऊंचा उठाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी हैबिट के खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे विचार जो उनको आज आपकी टोक पसंद नहीं आती होगी, आपकी बातें पसंद नहीं आती होगी, आपका बैठना पसंद नहीं आता होगा, पर मेरे परमेश्वर को आप पसंद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आज आपको लाइक करता है, वो आपको पसंद करता है, इसलिए उसने अपना लहू 2024 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया था। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं
2024 में बहुत सारी हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। बहुत सारे परिवार जितने भी इस मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, जितने भी सुनेंगे और बाद में सुनेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे हृदय में ये चीज़ डाली, इसलिए मैं लाइव आया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं होता कि मैं ऐसे ही लाइव आकर ऐसे ही बोलता रहूँ, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मुझे कहते हैं, मेरे हृदय में डालते हैं, वो मैं करता हूँ। जहाँ भी हूँ मुझे वो काम करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप देखो बहुत सारी आप कई बार इमेजिनेशन किया करो कि जैसे आप प्रार्थना करते हो कि होली स्पिरिट कैसे आपसे बात करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज ना बहुत सारी 2024 में गुमराहपन की स्पिरिटें बहुत बड़े पद्धर पर हमारी इस भारत में काम कर रही हैं, गुमराह, जिससे वो ध्यान भटका रही हैं लोगों का परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के कामों की ओर से, जिम्मेदारियों की ओर से, प्रार्थना की ओर से, वचन की ओर से, वचन ना मानने की ओर से। आज आपका ध्यान भटक रहा होगा, पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आज आपका मन इस वचन पर बैठ गया तो मेरा ये विश्वास है कि आज के बाद वो स्पिरिटें आपकी लाइफ में कभी हिस्सा नहीं होगी। परमेश्वर का आत्मा आज आपको दुगनी और तिगनी आशीष देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो गॉड आज आपके फेवर में बोलेगा, गॉड आज आपको आशीषित करेगा। आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं जो बोलूंगा वो आज आपके लिए होने वाला है। पवित्र आत्मा आज आपको आशीर्वाद देने वाला है। अगर आज आप कमेंट करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, अगर आज आप बोलते जा रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर ही आज आपके लिए स्वर्ग खोलता जा रहा है। बाइबल हमें एक चीज बताती है, बाइबल में से जानना है। मैंने पवित्र आत्मा जो आज कह रहा है, आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लाइव हीलिंग होगी। मैं आया करूंगा बीच बीच में ऐसे लाइव। मुझे लग रहा है कि मुझे आत्मा जो है आपके लिए कुछ अलग कहने के लिए बोलता जा रहा है। मैं लाइव भी आया करूंगा ताकि आपसे बातचीत कर सकूं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आज वो आपकी लाइफ में एक ऐसे बंधनों को तोड़ेगा जो बड़े लंबे समय से आपकी लाइफ में है। कई बार हम लोग पाप करते हैं पर मन नहीं करता। सुनो मेरी बात, पाप करते हैं, मन नहीं करता, पर पाप कर बैठते हैं और माफी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। ये एक बंधन है, ये एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको छोड़ नहीं रही, जो आपका समय खराब कर रही है। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज तैयार हो जाओ। आज सिर्फ पाप छोड़ा जाएगा, उसके बाद पाप कभी दोबारा आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आज मेरे से बात कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं आज सेम नहीं रहेंगे, जितने आज प्रभु आज तुझे वॉच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुनने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं आज इनका आना, इनका सुने जाना मेरे पिता आज 100 गुना आशीष पाए मेरे पिता। तेरे लोग, तेरे बच्चे आज बरकत को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करता हूं इन जीसस नेम, आमीन आमीन। बाइबल हमें सिखाती है, कहता जब हम नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं, उसका पहले ही चैप्टर में लिखा है, कहता 1:10 में कहता, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। आमीन। कहता अगर पापी लोग, नीति वचन इंग्लिश में प्रोवर्ब्स और पंजाबी में कहोता की पुस्तक और हिंदी में नीति वचन, कहता अगर पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना। उसकी 1:10 में लिखा है, कहता अगर पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना, उसकी बात कभी ना मानना। पापी लोग कौन है पता है? जो खुदा के कलाम को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम को जानकर भी बुरी चीजों में अपने हाथ डालते जा रहे हैं। पापी लोग कौन है? जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, जो उसकी सुन नहीं रहे, और जिसके ऊपर परमेश्वर का ब्लड है, वो पापी नहीं है, वो धर्मी ठहर चुका है। वो कहता कि अगर तुझे पापी लोग फुसलाएं, मानो कि यार गुमराह कैसे हो, इंसान कैसे गुमराह हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपकी आशीष को रोकने के लिए ऐसा जन आएगा जो प्रभु को जानता भी होगा, और आपको प्रार्थना से रोकने के लिए उसका हथियार क्या होगा? गलत कामों में आपको यूज करने की कोशिश करेगा, गलत बातों में यूज करने की कोशिश करेगा, गलत विचारों में यूज करने की कोशिश करेगा, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, और आपको कोई लालच में डालने की कोशिश करेगा, आपको कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश करेगा जिससे आप फिसल जाओ, ताकि आप वो चीज ना ले पाओ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू उसके फलों से उसे पहचान कि वो कौन है, कि वो मेरी ओर से भेजा गया जन है कि मेरी ओर से नहीं है। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर ये आज का वचन आज परमेश्वर की ओर की
परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, जो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसकी यही बात है कि अगर पापी लोग आज आपको फुसला रहे हैं तो आप उसकी बातों में मत आए, आप अपने स्थान को कभी ना छोड़ना। परमेश्वर आज आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपका कोई परिवार, जा कोई आपका मित्र, जा कोई आपका संगी, जा कोई आपका साथी भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि आदम को भी गुमराह किया गया था, हवा ने गुमराह कर दिया था। जब उसने शैतान की बात को सुना, वो पापी था, वो गुनहगार था, उसने परमेश्वर की ओर ऊपर सिंहासन बनाने की कोशिश की थी, पर परमेश्वर ने उसे ठोकर मारी। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसने ठोकर खाई और लोगों को भी ठोकर खिलाना चाहता है। आज आपको भी ठोकर खिलाना चाहता है ऐसा गंदा आत्मा, आज आपको भी ठोकर खिलाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज आप ठोकर ना खाएं तो शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता पापियों की संगति में ना बैठ, बुरी संगति में ना बैठ, बुरे विचारों में ना बैठ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अगर आज आप गॉड की बातों की ओर कान लगा रहे हैं, गॉड की बातों की ओर प्रार्थना उसकी सुन रहे हैं, तो मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं। कहता अगर तू ये संगति नहीं ना सुन रहा, कहता अगर तू इनकी बात नहीं ना सुन रहा, तो कहता तू मेरा फेवर अपने जीवन में देखने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये भविष्यवाणी करता हूं कि आप अगर उनकी बातों को नहीं सुनते, अगर आप शारीरिक बातों की ओर नहीं ध्यान देते, तो गॉड का फेवर आज आपके ऊपर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग जो वैसे बकवास करते हैं, जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो आपको खुशी से देखना नहीं चाहते, जो आपकी बातों को आपके कामों की वैल्यू को नहीं जानते, जो आपकी वैल्यू को नहीं जानते, मैं आपको बोलना चाहता हूं एक दिन वो जानेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू परमेश्वर डालने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपको ऊंचा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपके मस्तक को, इस हेड को ऊंचा करेगा, क्योंकि आपका जो सर है वो खुदा के आगे झुकने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सेम नहीं रहने वाले, मैं ये बिलीव करता हूं आप सेम नहीं रहने वाले। परमेश्वर का आत्मा आज आपको ऊंचा करने वाला है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर का आज आपके परिवारों में बंधन तोड़ने वाला है। मैं यहां पर देख रहा हूं बड़े लंबे समय से खाबाला रियो ला राबा शे बेला रादो, मुझे लाइव देखा जा रहा है। कोई भाई है लाखों ला रियो बोलो, जिसके परिवार में दुष्ट आत्माएं अटैक्स करती हैं, बड़े लंबे समय से अटैक्स कर रही हैं, उनके घरों में दबाव पड़ते हैं, उनके घरों में, उनके परिवार में सभी के सभी दुष्ट आत्माओं से पजीज है। जब वो प्रार्थना करते हैं वो डरते हैं, दुष्ट आत्माएं उनके घरों में अटैक्स करती हैं, उनकी मदर का गला घोटती हैं। मैं ऐसे देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, आप कमेंट करें। मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवार को छोड़कर जा रही हैं, आपके घर को छोड़कर जा रही हो। कि अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं कि अगर आज आप दूसरों की बातों पे नहीं आ रहे, आप अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ रहे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हो सकते हैं जो आज आपको प्रभु से दूर करना चाहते हैं, पर आपको बोलना चाहता हूं बाइबल का वचन अगर आपके पास है, कहता बहुत सारे लोग उठ खड़े हो जाएंगे, वो तुझे फुसलाएंगे, वो तुझे मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, पर तू अपने रास्ते से कभी ना उठना, क्योंकि जो रास्ता मैंने तेरे लिए खोला है उस रास्ते पर चलते रहना। बहुत सारे जन जो होते हैं उस रास्ते पर चलते नहीं हैं, वो उस रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। पर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने की तैयारी पर है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप उस आशीष को ना ले पाओ, आप उस बरकत को ना ले पाओ। पर परमेश्वर का आत्मा आपको बरकत देने जा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसी गंदी आत्माओं से दूर चले जाओ, परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू कर दो। आप ऊंचे 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 होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये दिन आपका है, ये रात आपकी है, कल का दिन आपका है, 2024 आपका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसी बातों में ना हो, ऐसे विचारों में ना हो, ऐसी संगति में ना हो जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदावन का नबी होने के नाते, उसका दास होने के नाते, यही मेरी आपके लिए आज की प्रोफेसी है। आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, आप कोई भी परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हो, आप रिच बनना चाहते हो, आप बरकत को लेना चाहते हो, आप बंधनों से आजाद होना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आप अपने परिवारों के रिश्ते मजबूत देखना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका रिश्ता अगर गॉड के संग है तो रिश्ते आपके टूटे हुए भी आज जुड़ने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप गॉड की सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं जो आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं वो दूर होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आज आपके परिवारों से जाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड आज आपको आशीष देने वाला है, मेरा परमेश्वर आज आपको ऊंचा करने वाला है, आज आपके बिजनेस को ऊंचा करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं, शैतान को जलन है कि वो आपका बिजनेस बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं,
बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि तू प्रभु के घर में क्यों दान दे रहा है, तू अपना दशमांश क्यों दे रहा है, तू अपनी भेंट क्यों दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप खुदा के घर के लिए बोल रहे हो। वो कहता है कि पापी लोगों की बातों में ना आना। पापी लोग नहीं जानते, वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है वो कुछ करना। आप करने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ऊंचा उठने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका परिवार ऊंचा उठने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी की बातों के ऊपर अपना मन ना लगाना। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाना, वो तुझे ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 1:10 में यही है, कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुनना। जब तुझे पापी लोग फुसलाएं, उनकी बातों में ना आना। हमें नहीं आना उनकी बातों में, हमें नहीं गुमराह होना उनके कामों में। जो वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि आज जब दुनिया में हम लोग रहते हैं, पर हम खुदा की वचन की ओर देखकर जीते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, रास्ते भी खुलते हैं। जब हम दुनिया की सुनते हैं ना, दुनिया हमें बर्बाद देखना चाहती है। अगर आज आप ऊंचे हो ना, तो खुदा की बरकत के द्वारा ऊंचे हो। आज आप देखो, कुछ लोग कुछ आपसे कहेंगे कि आप इधर चलो, कुछ लोग कहेंगे कि आप इधर चलो, कुछ लोग कहेंगे कि मेरी सुनो, पर आप खुदा की सुनना। जहां से परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, जहां से आपकी गवाही बनी है, जहां से खुदा ने आपको ब्लेस किया है, आप कभी भी उस घर को, उस खुदा के घर को कभी ना छोड़ना। उस मेंटर की सुनना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे विचार हो सकते हैं, वो आपको फुसला रहे होंगे। आप कभी ना ऐसी सुनना। आज ऐसे लोग ठोकर का कारण होते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग ठोकर का कारण है। वो जल्दी आपको पता चल जाएगा। आप देखें कि भजन संहिता 37 ऐसी पुस्तक में, ऐसी 37 अध्याय में लिखा, कहता कि ऐसे लोग जो 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 दुष्ट हैं, जो 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 परमेश्वर से दूर है और गलत कामों में फंसे हुए हैं, कहता है ऐसे लोग तुझे कभी देखने पर भी तूने देख नहीं पाएगा। एक समय ऐसे आएगा। हालेलुया। अब देखो, मिस्र इजरायलियों के पीछे जरूर पड़ा हुआ था, पर आपको बोलना चाहता हूं, समुंदर सिर्फ इजरायलियों के लिए ओपन किया गया था। जैसे ही ओपन किया गया था, उसमें रास्ता दिखा था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जो कॉलिंग आज आपके परिवारों के लिए है, जो प्रोफेसी आज आपके बच्चों के लिए है, जो आशीषें आज आपके लिए रखी हैं, मैंने कहा वो आपको मिलने वाली है। मैंने कहा आज मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इस लाइव के द्वारा वो बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा और आज आपके बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको ब्लेसिंग देने वाला वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आज आप गॉड के संग फेथफुल हैं, अगर आप गॉड के संग पवित्रताई में, अगर आप गॉड की सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कभी निराशा में नहीं जाने वाले। आपकी होप कभी भी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा गॉड आज आपको ऊंचा करने वाला है, ऊंचा करने वाला है, ऊंचा करने वाला है। मैं यहां पर देख रहा हूं, आपको गवाही देनी है। मैं यहां पर देख रहा हूं किसी को 10 साल हो चुके हुए हैं, उनको डायबिटीज है, शुगर है, और वो शुगर उसकी हाई होती जा रही है, हाई होती जा रही है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आज वो हील हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो हील हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितने मैं इस वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, सबके लिए कर जाऊंगा, सबके लिए। और आपको इनविटेशन देने के लिए जा रहा हूं कि आपको संडे परमेश्वर की पाक हजूरी में बढ़कर पहुंचना है। सबके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी, सबके लिए अकेले के लिए कर जाऊंगा मैं। और आप चिंता मत करें, जहां से भी आप आएंगे, वहीं से मैं आज आप संडे को मिलकर भी जाऊंगा और आपको आशीर्वाद भी देकर जाऊंगा और आपके परिवारों से भी मीट करूंगा। हालेलुया। सो पापी लोगों की बातों में नहीं आना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पापी लोग आपको कहेंगे कि ठंड बड़ी पड़ रही है, आपको चर्च नहीं आना। बहुत सारी विचार आपके मन में चलेंगे, आज ठंड है मुझे घर पे रहना है, आज ठंड है मुझे घर से बाहर नहीं जाना। आज मैं कहना चाहता हूँ, वो आपकी आशीष का दिन होगा। आपको बाहर आना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि खुदा भी स्वर्ग खोल कर आपकी ओर देख रहा है और दहाड़ रहा है, कहता कि आजा मेरे पास। और जब आप उसके पास आएंगे, आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थी। हालेलुया। आपको मेरी आवाज़ सुनती जा रही है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक वचन मेरे मन में और परमेश्वर का आत्मा डाल रहा है, वो मैं आपके संग शेयर करूंगा। कहता रोमियो की पत्री में लिखा, उसकी 16 की चैप्टर 16 और 17 आयत में कहता, सब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। देखो, ठोकर कराने वाली स्पिरिटें हैं
जो आपको ठोकर खिलाना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो कहती कि आज आप यहां, कल आप वहां चलो हमारे साथ, आज नहीं तो हमारी सुनो। नेवर गॉड की सुनना, जिसने आपको आशीर्वाद दिया, जिसने आपको ऊंचा किया है, लोगों की ना सुनना, परमेश्वर की सुनना। वचन क्या कहता है? कहता है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, ऐसी बातों को ताड़ लिया करो, ये लोग दुष्ट हैं। कहता है ऐसे लोग, ऐसे विचार दुष्ट हैं, ये ठोकर खिलाते हैं, ये आप भी खाते हैं। एक अंधा हो जाए और दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए। जो वचन को नहीं सुनता वो अंधा है, क्योंकि उसको रास्ता तो पता नहीं, वो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा। हालेलुया। जो वचन को सुनता ही नहीं है, जो वचन के पीछे नहीं चलता, जो प्रार्थना नहीं करता, वो अंधा है। वो दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकता है? और जो उसकी सुनता है वो भी एक अंधा ही हो जाता है। वो कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो कहता है वो आप तो मरेगा ही मरेगा, दूसरा भी मर जाएगा। आपको परमेश्वर खड्डे में नहीं डालना चाहता, आपको परमेश्वर मरता हुआ नहीं देखना चाहता, आपको परमेश्वर आगे बढ़ता हुआ, मल्टीप्लाई होते हुए आपकी ब्लेसिंग को देखना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है कि वो इस परिवार, इन लोगों के संग है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर आज आपके रास्ते खोल रहा है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि किसी को फौरन में किसी को एक ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। फौरन में कोई रास्ता, उसका कोई काम रुका हुआ है। मैं देख रहा हूं शाबो खाबाला रादो ने खोला रियोलो, कोई ऐसा ऐसा देख रहा हूं, कुछ उन्होंने कोई काम कुछ लगाया है, कुछ मतलब वहां पर कुछ करने के लिए, कुछ मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। ला राबा शाबा खाबाला रियो, कुछ काम करना चाहता है बंदा वो, और उसके लिए उसने कुछ चीजें भरी हैं, पर उसको मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आने वाला है। एक भाई और देखता हूं जो कनाडा से मुझे वॉच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे आशीर्वाद दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा तुझे जल्दी ही PR देने जा रहा है। PR पवित्र आत्मा तुझे आशीर्वाद देने जा रहा है। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, कहता फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं ऐसे लोग, इन्हें ताड़ लिया करो। ऐसे लोगों की संगति ना करना। वो कहता बुरे लोगों की संगति ना करनी थी, वचन की पुस्तक में लिखा है। कहता है ऐसे लोगों के सामने वचन भी ना देना। कहता वो तेरे बुद्धिमान के वचनों को भी तुच्छ जानेंगे। ऐसे लोगों से बात मत करो, भागो वहां से, निकलो वहां से। जानता था यूसुफ की ये गलत रिलेशन बन जाएंगे, ये गलत बातें बन जाएंगी, ये मुझे खींचना चाहती है। वो कहता हट भाग, मैं जा रहा हूं अपने परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं अपने गॉड के संग फेथफुल रहूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु के लोगों, ये आपका प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया। ये आपका आशीष पाने का समय है। अगर आज मैं यहां पर देख रहा हूं कईयों की प्रार्थना छूट चुकी है, कईयों का संबंध परमेश्वर से टूट चुका है, शैतान कामयाब हो रहा है, पर आप उसको कामयाब कभी ना होने देना। ये मेरा आज आपसे मैं आप उसका नबी होने के नाते मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर कर जाऊंगा कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान को कभी कामयाब ना होने दो, उसको कभी कामयाब ना होने दो। आज प्रार्थना वाली वेदी फिर से दोबारा जला दो, घुटनों के बाहर आ जाओ, अपने लेवल को फिर से इंक्रीज करो, पवित्र आत्मा से मांगो। जब आपके अंदर आग जलनी शुरू हो गई तो मैं बोलना चाहता हूं बहुत सारे बंधन जो बंधे हुए हैं वो खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत सारी बातें बोलते हैं, झूठे एलिगेशंस, झूठी काम उनकी लाइफ में वो लगाने की कोशिश करते हैं, पर गॉड हमारे साथ है, उसने मुझे सेफ रखा हुआ है। पवित्र आत्मा की आशीष मेरे ऊपर है, वो हर समय रहती है, उसने मुझे सेफ रखा हुआ है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं ऐसे विचारों से, ऐसे लोगों से दूर रहें। वो क्या करते हैं कि वो क्या कहते हैं, भेद डालने आते हैं, वो जानने आते हैं कि ये कैसे प्रोस्पर हो रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो आपकी आशीष को देखकर खुश नहीं है, वो आपकी आशीष को देखकर दुखी हैं। मैं कहता हूं वो दुखी रह जाएंगे। इतना 2024 में परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको भी बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं यहां पर देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपको आशीष दे रहा है। कभी भी आप परमेश्वर से दूर ना जाएं। देखो, अगर एक नबी परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा है, वो आज आपको क्या सिखा रहा है, आप देखो। वो कहता है उसके फलों से पहचानो। फलों का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, फल क्या कहते हैं, फल का मतलब क्या है, फल उसके फलों से कैसे पहचान सकते हैं? अगर ये वचन आपको लीड कर रहा है कि परमेश्वर की ओर मुड़ो, तो आप जान लो कि परमेश्वर का मैसेज आज आपकी ओर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये होता है
वो कह रहा है, अगर वचन वचन जो सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो ना, कान है ना, वो कह रहा है कि मेरी ओर फिर। लिखो, देखो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि फूट डालने वाले लोग आएंगे, आपको रोकने के लिए आएंगे। मतलब वो अलर्ट कर रहा है, एक अलर्ट मैसेज है आपको, एक अलर्ट मैसेज है आपको। अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मुझे ये मुझे पेन है। आज मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे प्रभु ने, मैं फास्टिंग में हूं इन दिनों में, और प्रभु मुझे बोल रहा था कि तुझे लाइव जाना है, और मुझे रोक दिया गया। मुझे एक स्थान पर परमेश्वर ने रखा और कहा कि तूने यहीं पर रहना है और इतने दिन तूने प्रार्थना करनी है, और मुझे रोक दिया गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग इस सेवकाई में जुड़े, जितने लोग मुझे फेसबुक में देखते हैं, जितने परिवार, चाहे भारत से, चाहे देशों विदेशों से, इस मिनिस्ट्री से, इस सेवकाई से प्यार रखने वाले, जितने बाद में भी देखेंगे, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, सबके लिए, कि जो भी इस मैसेज को सुने, जो भी इस सेवकाई के संग जुड़े, मैं कहता हूं वो बंदा कभी भी परमेश्वर से दूर न रहे। खुदा की ओर उसका मन 24 आवर्स फिरा रहे, और परमेश्वर की बरकत को लेने वाला इंसान रहे, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, रिच बनने वाले हो आप। रिच कौन कहता है कि हम लोग रिच नहीं हो सकते? कौन कहता है कि परमेश्वर कहां रिच करता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी नबी हैं वो कभी किसी के सामने मांगने नहीं गए, क्योंकि अगर वो नबियों को नहीं किसी के सामने हाथ फैलाने दे सकता, तो आप लोगों को कैसे दे सकता है? उसने कहा है, शेरों के बच्चों को कमी हो सकती है, पर मेरे मांगने वालों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है, परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपके बच्चों की तरक्की करने वाला है, परमेश्वर आपके बच्चों के कमाइयों में मल्टीप्लाई करने वाला, उनकी कमाइयों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप ऊंचे होने वाले हो। आप 2024 में जहां भी, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई यूके में है, कोई फ्रांस में है, कोई यूरोप, कोई भी कंट्री में है, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, और आपको परमेश्वर वहां पर पीआर देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने परिवार मुझे यहां पर देख रहे हैं, पंजाब भारत से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीमारियों, आज जो बीमारियां आज आपको नीचे कर बैठी हुई हैं, जो क्लेश आज आपको खत्म करके बैठे हुए हैं कि आप उठ नहीं सकते, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप उठने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारियों से उठकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हो, क्योंकि वही आवाज है जो बाइबल में है, लिखा है, उठ खड़ा हो जा। आज वही आवाज आपको पड़ रही है, उठो और खड़े हो जाओ और उसके पीछे चलो, और उसकी महिमा आप में दिखेगी। आमीन। वो इसीलिए उठाता है ताकि आप बढ़ो, इसीलिए नहीं उठाता कि आप बढ़ो ना। परमेश्वर इसीलिए किसी को चंगा किया। बाइबल कहती, जहां जहां चंगियाई मिली, जहां जहां बरकत मिली, वहां वहां शिक्षा थी, और परमेश्वर ने कहा उठो। उठने का मतलब है कि उठ और मेरे पीछे चल। और जब वो परमेश्वर के पीछे चलते गए, मैंने कहा वो कभी कमी में नहीं आए। हालेलुया। आप भी कभी कमी में नहीं आने वाले, आप भी बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको ऊंचा ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा करने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग। मैं इसलिए कहता हूं, ऐसे लोगों से जो फूट डालते हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग, जो आपको खराब देखना चाहते हैं, जिनकी संगति कर, कहता अच्छे की संगति कर ताकि तू और बढ़े। बुरे की संगति करेगा तो तू खराब हो जाएगा। इसलिए लिखा है, शरीर का जो जन्मा है वो आत्मा के जन्मे को सताएगा। जो शरीर से जन्मे है ना, वो आपको सताने वाले हैं, पर अगर आप आत्मा से जन्मे हो ना, आप शरीर को शर्मिंदा देखोगे और परमेश्वर के कामों को ऊंचा देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। देखो, आप एक जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आप एक हाउस वाइफ है, आपका हस्बैंड क्या करता है, कुछ भी है, आपके बच्चे हैं, जब बच्चे मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने भी हैं, आपको सबसे पहले परिवार से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, कोई भी चीज से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड को देनी है। गॉड, और आप गॉड को दे रहे हैं, गॉड को आप उत्तम दे रहे हैं, आप पहला हिस्सा गॉड को दे रहे हैं, पहला हिस्सा। बाइबल कहती है, हाबल और कैन की जो भेंट है ना, वो स्वीकार हाबल की क्यों होती थी पता? वो उत्तम देता था। पुराने नियम में लिखा कि जैसे जब भेंट स्वीकार होती थी, उसके ऊपर आग गिरती थी। बोलो, आग गिरती थी। वो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता था। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो आग का बपतिस्मा है जो हमें एक्सेप्ट करता है। हम परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है, वो आग उतरती है हमारे अंदर।
उस भेड़ को जीता जागता बलिदान जब हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं ना, उसे वो एक्सेप्ट करता है। उन कैन की भेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट होती थी? वो बचा कुचा लोगों की बातों को सुनकर, कभी प्रार्थना करनी कभी नहीं करनी, उसका मन करना, वो अपने भाई से जेलस करता, ऐसी बातों से जेलस करता। आप मुझे बताओ, जो बंदा जिसके परिवार का खुद जिसके परिवार खुद इकट्ठे नहीं है, वो बंदा कईयों को क्या प्रीच कर सकता है और को कैसे इकट्ठा कर सकता है? जिसका परिवार खुद तितर बितर हुआ होगा, वो लोगों को क्या सुनाएगा? परमेश्वर कहता है इससे आप सावधान रहे, ऐसी बातों से। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कैन जो था वो अंदर से बिगड़ा हुआ था, वो खराब हुआ था, उसकी लाइफ में कोई काम नहीं था। वो क्या कर रहा था? वो अपने भाई से जेलस कर रहा था। वो कहता था कि परमेश्वर इसकी क्यों सुन रहे हैं? उसकी भेंट एक्सेप्ट हो रही थी और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। आज कईयों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? वो अंदर अपने अंदर कुछ चीजें रखकर बैठे हैं। आज निकाल दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपकी प्रार्थना के ऊपर आग उतरने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना के ऊपर आग उतरने वाली है। मैं आपको कह रहा हूं, उतरने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कभी भी ऐसी बातों से रोना मत कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं कैसे रिच हो सकता हूं, मेरी लाइफ में मेरी जॉब नहीं, मेरी जॉब का ही मतलब मेरी जॉब ही, मेरे पास जो जॉब है, मेरे पास जो उसकी मंथली सैलरी आती है वो बहुत कम है, कैसे गुजारा हो पाएगा? मेरा जो बिजनेस है अभी बढ़ नहीं पा रहा, कैसे हो पाएगा? मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अपने अंदर से वो चीजें निकालो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। घुटने टेक दो, आपको रिजल्ट दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप रिजल्ट देखोगे। आज ही नोट कर लो, लिख लो कापियों में कि आपको रिजल्ट दिखने वाला है, मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको रिजल्ट देने वाला है, रिजल्ट और ऊंचा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसका कनेक्शन खुदा के संग जुड़ा हो, उसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका कनेक्शन भी जुड़ने वाला है। अगर आज आप पूरे फेथ के संग परमेश्वर के सामने झुककर बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ट्रबल्स, ऐसी समस्या जो आपको झुकाना चाहती है, और आज आप वो आपके कदमों में झुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं से ऊंचा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो, बाइबल एक शिक्षा है। बाइबल एक शिक्षा है। यीशु मसीह ने चमत्कार की एक शिक्षा दी। लंगड़ा चंगा हुआ, कहां पर हुआ? जहां पर वो भीख मांगता था। लंगड़ा चंगा हुआ कहां पर हुआ? जहां पर वो भीख मांगता था, जहां पर वो लोगों से भीख मांगता, जहां पर उसका विश्वास टूटा हुआ था। मैं कहीं चल नहीं सकता, मैं कहीं पर नहीं चल सकता, वहीं पर भीख मांग रहा था वो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे ही परमेश्वर वहां पर पहुंचा और उसने विश्वास किया, उसने कहा कि आज मेरी इस चंगियाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है। उसके अंदर से ब्लेसिंग निकली। उसने वो भीख मांगने के विचारों को छोड़ा और परमेश्वर ने उसे वहीं पर खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज आप भी वहीं पर खड़े होने वाले हो। जहां आपका विश्वास टूटा है, वहीं पर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और दिखाएगा कि वहीं पर कि मैं तुझे वहीं से खड़ा कर यहां पर लेकर आया हूं। हालेलुया। गॉड आपके साथ है। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, लोग सिर्फ तमाशा देखने आए हैं, आपके बच्चों का, आपके परिवारों का। गॉड आपको ऊंचा करने आए हैं। गॉड वो इसीलिए आया ताकि आप ऊंचे हो जाओ, वो इसीलिए आया ताकि आप बढ़ जाओ, वो इसीलिए आया ताकि आप आगे जाओ। गॉड इसीलिए नहीं आया ताकि आप बैठो, रो, तड़फो, कहो परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। परमेश्वर कैसे होगा? मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आज आप थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हो, पर देना शुरू करो। उठो तो सही। अगर 2 कदम, एक जो छोटा सा जवाक होता है, नंदू सा बच्चा होता है, वो उठता है और वो चलता है, फिर गिर जाता है, पर वो चलना नहीं छोड़ता। एक दिन वो कितने कदम चलता है। आज अगर आपकी प्रेयर लाइफ थोड़ी सी कम हो चुकी हुई है, पर आप करना ना छोड़ें। आप ऊंचे लेवल पर जाने वाले हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, आप घबराए मत, आप बहुत आगे जाने वाले हो। मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके परिवारों के लिए। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा परिवार बीमार है, मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे हो पाएगा। अरे छोड़ो इन बातों को, इन बातों से आगे निकलो कि वो करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। गूंज जाए जहां पर आप रहते हो,
गूंज जाए परमेश्वर के वचनों के साथ वो कमरा, गूंज जाए आपका घर परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, गूंज जाए आराधना के द्वारा, गूंज जाए। मैं कहता हूं आपके घरों से एक ही आवाज निकले, मेरा परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। आपके बिजनेस पर यह बात निकले, आपके बच्चों के मुख से यह बात निकले। मैंने कहा आपके घर के कमरों से यह बात निकले। मैंने कहा आपको बोलना चाहता हूं, हर एक घर का कोना कोना ब्लेस हो जाएगा और वहीं से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। चाहे आज आपके घर में कोई बीमार बैठा है, चाहे आज आपके घर में कोई कर्जदार बैठा है, चाहे आज आपके घर में कोई चिंता है, चाहे आज आपके घर में कोई समस्या है, चाहे आज आपके घर में कोई बीमारी है, चाहे आज आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आज 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 आपकी सुनी नहीं जा रही। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या सुना रहे हो? वाई वाई आर यू टॉक? कौन सी टॉक चलती जा रही है आपके परिवारों में? नहीं हो सकता, मेरा काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, कैसे हो पाएगा। ऐसे कर 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 घर को भी बोर कर दिया है। हाँ, ऐसे कर 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 घर की दीवारें भी बोर हो गई हैं। अरे वो कहता मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। हालेलुया। खुदा का घर प्रार्थना का घर कहलाए। अगर ये घर में प्रार्थना चल रही है तो जहां पर आप रह रहे हो वो भी घर बरकत वाला दिखना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कईयों को तो अपने घर में भूत दिखते हैं भाई, वो कहते हैं मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रार्थना करने वाले घर के अंदर भूत आ गए। कहता मुझे दिखा कि वहीं से कुछ निकला, कुछ परछाई निकली। अरे बैंड बजे ऐसी परछाई की। प्रार्थना करने वाले घरों में दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर के एंजल्स आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के एंजल्स आते हैं, एंजल्स स्वर्गदूत आते हैं। आप डरने वाले व्यक्ति नहीं, आप ऊंचे 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 उठने वाले हो। देखो मैं एक ऐसी ब्लेसिंग बोल रहा हूं। कहता नबी जो होते हैं वो गॉड का मुख होते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे मेरे परमेश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है नबी का। ऐसा नहीं मैं बोलता ना, मुझे ये बातों से अपने आगे टैग लगाने का कोई शौक है। नेवर नेवर नेवर। अगर मैं जो कह रहा हूं ये भविष्यवाणियां मैं नहीं कहता, काम बोलते हैं, परमेश्वर के काम बोलते हैं और मेरे गॉड के काम बोलते हैं मेरे साथ। अब नबी को नबी जानकर आशीष पा रहे हैं तो नबी की बरकत को ले रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं, आज मुझे एक बंदा मिला, एक हमारा ही बंदा, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। वो कट करने आता है मेरा, मतलब सलून में कट, वो ओनर है उसका, कट करने आता है मेरे पास। वो कहता कि मेरे इन लॉज फैमिली में एक प्रॉब्लम छिड़ गई है, वो बीमार है, वो समस्या में है और वो बहुत सारे जन के पास जा चुके हैं, डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, परिवारों के पास जा चुके हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा चुके, पर उनका इलाज नहीं हो रहा। मतलब वो डैमेज होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो चल भी नहीं पा रहे, कितने समय में बिस्तर पर बैठ गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आज बिस्तर से उठने का दिन है उनका। बात किससे कर रहा है, बोल किसको रहा है? उस समय आपकी प्रार्थना वाली वेदी चल रही है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का फेवर दिखेगा उन दुखियों के ऊपर जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, उन बीमारों के ऊपर जो हार चुके हुए हैं। मैंने कहा ला फोन लगा, स्पीकर ऑन कर दे। जैसे किया, दुष्ट आत्मा को डांटा। वो फर्स्ट टाइम वो डर गए, क्या हो रहा है, कैसे, ये मतलब समय से बाहर। और दुष्ट आत्माएं निकली, बाहर हुई और उसी समय वो चंगे हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अभी आज के बाद वो फ्री हैं। ये क्या है? जिसकी आंखें खुली हों, जिसके कान खुले हों, वो जानता है कि क्या चल रहा है। हालेलुया। मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे बताता है, यहीं पर बता सकता है। आज आपकी प्रॉब्लम भी यहीं पर बता रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो आज आपकी लाइफ में है। हालेलुया। आपको पता है किसी के सर में ऐसे दर्द रहता है, ऐसे सर सुन पड़ता है, उसकी नस दबी रहती है, मुझे वॉच कर रहा है। आज वो सर की बीमारी से आज़ाद हो रहा है, वो नसें खुल रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। किसी के परिवार में मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है ऐसे शरीर जो बॉडी का जो हिस्सा है ना, आधा हिस्सा सुन पड़ जाता है।
10 साल हो चुके हुए हैं, 10 या 7 साल हो चुके, 10 या 7 के बीच में है, आज वो फ्री हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाकी पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है वो होने के लिए, किसी के ऊपर कर्जा है वो आज कर्जे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। किसी के पैसे दबे हुए हैं, मिल नहीं रहे, मैंने कहा मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। आपका हिस्सा मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आज वो आपको ऊंचा करे। परमेश्वर चाहता है कि आज वो आपको ब्लेसिंग दे। परमेश्वर चाहता है कि आज आपकी शर्मिंदगी को दूर करे, आज आपकी बीमारियों को दूर करे, आज वो आपको ब्लेसिंग दे। आप जो भी ड्रीम्स लेकर बैठे हो ना खुदा के आगे, वो ड्रीम्स फुलफिल हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड फेवर भेजेगा अपना। गॉड का जब फेवर उतरेगा तो डिवाइन हेल्पर आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्या डिवाइन हेल्पर बाइबल में से नहीं पहुंचे? आप मुझे एक बात बताओ। आप सुनो कि जैसे ही पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, प्रेरितों के काम पहली पुस्तक में लिखा है, जब पवित्र आत्मा इन चेलों के ऊपर उतरा था तो पहला काम क्या था? जैसे ये प्रार्थना करने रोज प्रभु के घर में जाते थे तो वहां पर एक भिखारी था जो लंगड़ा था, तो भीख मांगता था। आज उसका भीख मांगना बंद होने वाला था। डिवाइन हेल्पर पहुंच गए थे, वो खुदा के नबी के द्वारा पहुंचे थे, है ना। खुदा की प्रेजेंट उनके ऊपर आई। वो नबी उनके पास गए, वो कहते भाई बात सुन ले, हमारे पास सोना चांदी नहीं है तुझे दे पाए, पर हमारे पास एक काम है, अगर सोना चांदी तुझे दे दें, मानो कि मिल भी जाए उसे सोना चांदी, क्या सोना चांदी उसे उठा पाएगा? वहीं पर खर्च कर देगा सब कुछ। उसकी वैल्यू क्या है? उसके पास एक हेवनली करेंसी थी, उनके पास हेवनली करेंसी। हेवनली करेंसी जिनके पास है वो कहीं पर भी चले जाएं वो भूखे नहीं मर सकते। हालेलुया। उन्होंने क्या किया पता? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उनके पास क्या था? गॉड की प्रेजेंट। आज आपके पास क्या है? आपके पास है गॉड की प्रेजेंट, तो आज आप अपने परिवारों को देने वाले हो, आज आप अपने बिजनेस को देने वाले हो, आज आप अपने बच्चों को देने वाले हो। मैं कहना चाहता हूं आज आप अपने घर को देने वाले हो। गॉड की प्रेजेंट थी उनके पास। कहता ये ले मेरे पास कुछ है, कहता है, कहता क्या है, कहता ले तो सही, कहता देख क्या रहा है, कहता सोना चांदी नहीं है, कहता पर मेरे पास कुछ है, कहता क्या? गॉड की प्रेजेंट। और जब गॉड की प्रेजेंट उनको दी गई तो गॉड की प्रेजेंट क्या करती है? उठाकर खड़ा कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिसके पास जिस मिनिस्ट्री, जिस सेवकाई में आप जुड़े हो, मैंने कहा गॉड की प्रेजेंट है, उठाकर खड़ा करेगी आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपको ऊंचा करने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे गॉड की प्रेजेंट आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। हालेलुया। तुक्के तीर नहीं चलते भाई, काम होते हैं, काम होते हैं। गॉड की प्रेजेंट जहां पर होगी वहां पर काम दिखेंगे, बातें कम, काम दिखेंगे, काम दिखेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हाँ, गॉड की प्रेजेंट जब मिली वो लंगड़ा उठा, बंगड़ा डालने लग गया। आज गॉड की प्रेजेंट अगर मैं बोल रहा हूं है तो आज यहां पर मिलने जा रही है। आज बीमारियों से आजाद होने वाले हो आप। आज आपकी हर एक समस्या आपके जीवन से बाहर जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। मेरे गॉड की प्रेजेंट आज आपको ऊंचा करने वाली, ऊंचा करने वाली है। हालेलुया। मेरे गॉड की प्रेजेंट आज आपको सेम नहीं रखने वाली, सेम नहीं रखने वाली, ऊंचा करने वाली है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आज आपके पास वो गॉड की प्रेजेंट है, वो हेवनली करेंसी है। हाँ, हेवनली करेंसी है आपके पास, हेवनली करेंसी। तो जो है, अगर नहीं है तो आज मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मेरे गॉड का फेवर आज आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आज आपको ऊंचा करने वाला है। प्रभु आज आपको आगे लेकर जाने वाला है। प्रभु आज आपको हर एक शर्मिंदगी से आजाद करने वाला है। मेरा गॉड आज आपको सेम नहीं रखने वाला। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, क्या हो रहा है, क्या चलेगा, क्या कोई आपके प्रति बोल रहा है, क्या कुछ कर रहा है। सिर्फ अपने गॉड के ऊपर फेथ रखो और अपने हाथ खड़े रखो स्वर्ग की ओर। मैंने कहा वो करेंसी उनको शर्मिंदा करने वाली है। वो करेंसी कभी भी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है 24 आवर्स।
हालेलुया। मुझे लगता है कि आप इस वचन के द्वारा आज आनंदित हुए हैं। हालेलुया। मुझे लगता है कि आज आप निराशा में थे, पर आप आज आपको होप मिल गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुझे ऐसा फील प्रभु का आत्मा करा रहा है, जिस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने इस स्थान पर आपके पास भेजा है ना, तो आज आप सुनने जा रहे हैं, आप आज आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इसलिए जहाँ से परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया ना, उस सेवकाई से कभी दूर नहीं भागते। जहाँ से परमेश्वर ने आपको आगे रखा है, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिए हैं, कभी नहीं भागते। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको ऊंचा करेगा। अपनी अपनी अगर गॉड की प्रेजेंट को हर समय पर लेना है ना, तो उसकी आज्ञा पर चलना है, आज्ञा पर चलना है, आज्ञा पर चलना है। हालेलुया। आज्ञा पर चलना है। आपके पास है हेवनली करेंसी, मुझे पता है जितने भी जन है ना, आज आपके पास हेवनली करेंसी है। क्या बात है, वर्ड कितना अच्छा है ना, हेवनली करेंसी। मैं जल्दी कहूँगा अपनी टीम से कुछ इस हेवनली करेंसी के बारे में भी कुछ ना कुछ किया जाए। हेवनली करेंसी है ना, गॉड आपको हेवनली करेंसी देने जा रहा है। आज का प्रोफेटिक वर्ड है ना, हेवनली करेंसी आज आपको मिलने वाली है। वाओ। वो आपको आज वो तो हर समय चलेगी, चाहे कोई बंदा बीमार है, चाहे कोई समस्या में है, चाहे कोई कर्जे में है, चाहे कोई दुख में है, वो करेंसी हर समय काम करेगी। पर वो करेंसी मिलेगी कैसे? जब आप उसकी हजूरी पर बैठोगे, जब आप उसकी हजूरी में बने रहोगे। और क्या कहता है? कहता फूट डालने वाले और ठोकर खिलाने वालों का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ये ऐसी करेंसी बर्बाद ये कर देते हैं, ये करेंसियां बर्बाद करने आते हैं ऐसे लोग। हाँ, वो जो देखते हैं ना, जब गुड़ है तो मक्खियां भी हैं। शारीरिक में होता है ना कि इसके पास धन है यार, इसको हम मिलते हैं, ये हमें खर्चाता है, कोई ना कोई हमें शॉपिंग करवा रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं ना। तो आत्मा को जब आप लेवल में बढ़ोगे ना, तो आपको शैतान ऐसे लोगों को भेजेगा आपके पास, ताकि वो आपकी करेंसी चुराए। नेवर, आपकी करेंसी नहीं, आप अपनी करेंसी को ना छोड़े, उसे शर्मिंदा कर भाग जा। मैं अपनी करेंसी को फजूल नहीं करने वाला। वो कहता मूर्ख के सामने मुंह मत खोल, नहीं तो तेरे बुद्धिमान के वचनों को तुच्छ जानेगा। इसलिए ऐसे लोगों को कहता है ताड़ लिया करो, ये ठोकर खाने का कारण है तुम्हारी, ठोकर ठोकर ठोकर। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद दे, परमेश्वर आज आपकी लाइफ में वो काम करे। मेरा समय हो चुका है कि मैं आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा मेरे कानों में डालता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आपके लिए बोलूं, और आज आपके परिवारों के लिए बोलूं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो वचन मैंने आज आपको दिया है, ये एक होली परफेक्टिक वर्ड है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आज आपको हर एक गड्ढे से बाहर निकालेंगे, हर एक आशीर्वाद देंगे। इसलिए घबराओ मत, प्रभु में बने रहें। मुझे ये लगता है कि मेरा परमेश्वर 24 आवर्स आपकी लाइफ में वो तरक्की देता जाएगा। इसीलिए कभी भी घबराए मत, कभी भी डरे मत, कभी भी किसी बात की चिंता मत करें, क्योंकि गॉड का जब फेवर आपके ऊपर है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको समस्या से भी आगे लेकर जाएगा, वो आपको तकलीफ़ों से भी निकालेगा, वो आपको हर एक समस्या से बाहर निकालेगा, क्योंकि गॉड का फेवर आपके ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है। इसलिए उसने अब्राहम को कभी नाश नहीं होने दिया, उसने मूसा को कभी नाश नहीं होने दिया, उसने अपने चेलों को कभी नाश नहीं होने दिया, और कि उसकी प्रेजेंट उनके साथ थी। उसने कहा शरीर का घात तो कर सकते हैं, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का घात कर सकता है। हालेलुया। हम गॉड के फेवर में रहने वाले लोग हैं, हम गॉड की आशीष पाने वाले लोग हैं, हम गॉड से फूड लेने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम मांगने वाली कौम नहीं, हम देने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, क्योंकि हमारा गॉड, हमारा हमारा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। आज आपको मिलने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आज आपके ऊपर हेवनली करेंसी ओपन हो? हाँ, आप चाहते हैं कि हेवनली करेंसी आज आपके ऊपर हो? अगर चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ, आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आज हेवनली करेंसी आपको मिले, और मैं यहां पर देख रहा हूं पवित्र आत्मा आज मुझे बता रहा है
कईयों के काम आज ओपन होने वाले हैं। लिख लो, ये भविष्यवाणी है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। आपको अपनी गवाही देनी है, आपको अपनी गवाही बतानी है। इसके बाद मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, किसी के ना यहाँ पर कोई मुझे वॉच कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। मतलब जैसे 2-3 साल हो गए हैं वो दर्द मतलब बंद नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया है, पर पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आज वो हील हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। आओ मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में वो शर्मिंदगी को दूर करें। ओला राबा शबा शबा ला रेखे ला राबा बाबा नासको बोलो रिया 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 ला राबा बाबा शिबो के बा नासी को बोलो रोदो। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ, इतने लोग आज मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर ये सेम ना रहे मेरे पिता। तेरी ग्रेस को हासिल करे, हेवनली करेंसी को लें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तेरी ब्लेसिंग को देखता हूं, तेरे आशीर्वाद को देखता हूं, तेरी बरकत को देखता हूं, उनके लाइफ में तेरी बढ़ोतरी को देखता हूं। मेरे परमेश्वर आज इनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे। मेरे परमेश्वर आज इन्हें ऊंचा कर। मेरे परमेश्वर आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर। मेरे परमेश्वर आज ये रोगों से आजाद हो जाएं। आज इनके बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा हर एक जादू टोने की, विच क्राफ्ट की गंदी आत्माओं निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डैमेज इन जीसस नेम, रिमूव इन जीसस नेम, रिमूव इन जीसस नेम, रिमूव इन जीसस नेम। निकल जाओ गंदी आत्माओं इनके शरीरों से, इनके फाइनेंस से, इनकी जॉब से, इनके बच्चों से। मैंने कहा फायर करता हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के बाद हर एक बंधन मैंने कहा मैं ब्रेक देखता हूं, ब्रेक देखता हूं, ब्रेक देखता हूं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आपके रास्ते खुलते देखता हूं। मैंने कहा आप फौरन में आशीष पा रहे हैं। आपके रुके काम, आपके रुके काम मैंने कहा बनने जा रहे हैं। गॉड आपके फेवर में है। मैंने कहा कल का दिन आपके फेवर में होगा, आज रात आपके फेवर में होगी। मैंने कहा आज आप चंगे होने वाले हो, आप उठने वाले हो यीशु के पाक और सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं रहने वाले। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावंद आपको सेम नहीं रखेगा। आज आपको ऊंचा करने वाला है, ऊंचा करने वाला है, ऊंचा करने वाला है। और कि मेरा गॉड आज आपको आगे बढ़ाने वाला है। मैंने कहा अगर आप थक गए हैं तो वचन में लिखा वो थके हुओं को बल देता है। आज वो बल आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कानों से सुनता नहीं है, कोई परिवार का जन देख रहा है, आप कमेंट करें। मैंने कहा पवित्र आत्मा आज आपको हील कर चुका है, आपको कानों से सुनना शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी के परिवार का कोई जन जिसको कानों से नहीं सुनता, आप चेक करें, यू आर ए फ्री। मैं देख रहा हूं किसी गिल्टियां जो ब्रेस्ट से गिल्टियां, पेट से गांठें बाहर जा रही हैं, रिमूव हो रही हैं, कैंसर से आजादी मिल रही है, HIV से आजादी मिल रही है। पवित्र आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है। किसी का रिश्ता ऐसे मैं देख रहा हूं खाबाला रियो लारा बोशे बिला रखो, ऐसे मैं देख रहा हूं डिवोर्स हस्बैंड वाइफ है पर वो आपस में डिवोर्स चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये गलत है, ये गलत है। तुम दोनों के रिश्तों पर दरार आ चुकी। पवित्र आत्मा कहता है कि वो गंदी आत्माएं जो दरार आपकी लाइफ में डाल चुकी हैं और वो दरार मैं कहता हूं परमेश्वर के ब्लड से भरी जा रही है। मैंने कहा वो डिवोर्स कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं यहां पर देख रहा हूं खुदाबंद का आत्मा। मैंने कहा जिनकी हड्डियां काम नहीं करती, जिनकी हड्डियां पूरी तरह से कवर नहीं है, काम नहीं कर पा रही, चल नहीं पा रहे, मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। वो ब्लेस कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। और आज आपकी हड्डियां काम करना शुरू हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसी का सर हील हुआ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ला रा बा बाबा शिबो खे बाला रा दो खा बा नासो। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पर कह रहा है किसी का नाम है ऐसे। यहाँ पर तो मुझे कितने नाम शो हो रहे हैं पर मैं यहाँ का नाम नहीं शो कर रहा हूँ, ओके। मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ का नाम नहीं शो कर रहा हूँ पर मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। ऐसे नाम है अमन, 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 अमन नाम है किसी के परिवार का, अमन, अमन नाम है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन रहती है। ऐसे 2-2.5 साल हो चुके हैं, बॉडी से इन्फेक्शन नहीं बाहर जा रही। आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आप हील है इन जीसस ने, इन जीसस ने।
मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने जितने कमेंट आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई कह रहा है मेरे पेट में प्रॉब्लम चलती है, यू आर ए हील। गॉड ब्लेस यू बेटा, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे चुका है। मैं देख रहा हूँ, हाँ देखो ये कोई आया जिसकी शुगर की बीमारी है। यू आर ए हील आशु, आशु यू आर ए हील, यू आर ए हील। ये एक और है पास्टर शिमोन। ओह बेटा हील है, हील है पास्टर शिमोन, हील है, हील है इन जीसस ने। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। यस 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 यस, वीजे मिल चुके हैं भाई। दलबीर सिद्धू, वीजे की आशीष मिल चुकी है बेटा, लगा तेरा वीजा आ चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस लगाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा करने जा रहा है, ऊंचा करने जा रहा है बेटा, ऊंचा करने जा रहा है। ये देखो जितेंद्र कुमार, पेट की प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला था किसी को पेट की प्रॉब्लम है, देखो अरे हील है, चेक कर चेक कर, यू आर ए हील। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखो जो जो मैंने बोला है वो वहीं पर मैं वॉच कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें हील किया है। आमीन। फादर प्लीज प्रेयर माई मिनिस्ट्री, संजीव त्रेडिया। सो बेटा परमेश्वर तुझे ऊंचा करे, तेरी मिनिस्ट्री को ऊंचा करे, परमेश्वर तेरी लाइफ में काम करे। देखो किसी को हेड इन्फेक्शन, यू आर ए हील हील हील। वीजा ब्लेसिंग वाले जितने भी हैं, मैंने कहा वीजा प्रेयर फॉर माय सन, मैंने कहा आपको वीजा मिल चुका है, प्रभु की आशीष आपके ऊपर है। जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, यू आर ए हील। हाँ आप बोल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं देख रहा हूँ कोई बांझपन से आज़ाद हुआ है, बांझपन, बांझपन की बहनें, बंधन टूट चुके हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस संडे आप एक, मैं फास्टिंग में हूँ, रोजे में हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कोई भी जन घर पे ना बैठे। आपको जहां पर पहले चर्च लगता है वहीं पर ही लगेगा, आपको संडे वहां पर पहुंचना है। रेड रोज पैलेस में आपको पहुंचना है, न्यू रेड रोज पैलेस में। और मैं आपको बोलना चाहता हूं हर एक के ऊपर ले हैंड प्रार्थना है और हर एक जन बड़ी ब्लेसिंग को लेगा। संडे, संडे परमेश्वर की जीवित हजूरी में मिलते हैं और भाग कर आओ, डरो मत। इसलिए पापी लोग आपको फुसलाएंगे, बाइबल में लिखा है बहुत सारी बातें होंगी, नहीं जा सकते, ठंड बड़ी है, ये है वो है, पर जाओ ठंड का सीना चीर कर भाग कर परमेश्वर के घर पर आओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं कह रहा हूं जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की, घबराहट की, गुप्त रोगों की, यू आर ए हील, यू आर ए हील। जिनका फैटी लीवर है, मैंने कहा वो लीवर नॉर्मल होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं उनको ग्रोथ मिल रही है। मैं आपको कह रहा हूं, देखो वॉचिंग फ्रॉम यूएसए, मैन ऑफ गॉड। सो आप जितने मुझे यूएसए से देख रहे हैं, सो खुदावंद आपको आशीष दे बहन, प्रभु तुझे बरकत दे, तेरी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे परिवार, जितने भी फेसबुक मेरी फैमिली है, मुझे लग रहा है कि परमेश्वर आपको बहुत सारे ऊंचा कर रहा है। और आज मुझे भी परमेश्वर ने समा दिया आपके बीच में आने का। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय पर जरूर आऊँगा लाइव। थर्सडे की मीटिंग भी मैं लाइव ही यहीं पर आकर आपसे बातें करूँगा, प्रार्थना करूँगा आपके पास नाइट। संडे मिलते हैं प्रभु की जीवित हजूरी में। और ये मेरा फेथ है कि आप ऊंचे होने वाले हो, क्योंकि मैं इस समय में एक प्रार्थना में हूँ और प्रार्थना में मैं परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को ले रहा हूँ ताकि मैं आपके भीतर रिलीज कर सकूँ। सो गॉड ने जो मुझे कहा है वो मैंने आज आपको दे दिया है। हालेलुया। सो एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो। कई बार हमें अपने मेंटर की बातों के ऊपर हम लोग गौर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शारीरिक बातों की ओर गौर क्यों करते हैं? क्योंकि हम शारीरिक बातों को वैल्यू देना शुरू कर चुके होते हैं।
कई बार हम वचन की ओर गौर क्यों नहीं करते, क्योंकि जो आपका मेंटर होगा वो आपको वचन से बात करेगा। और हम शरीर की बातों की ओर गौर क्यों करते हैं, क्योंकि हम शरीर में चले जाते हैं। और आपको पता है, शरीर में जब हम लोग चले जाते हैं ना, तो हमें लगता तो जरूर है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, कि पाप क्या है, क्या कोई बुराई नहीं है। पर आपको ये पता चलेगा, जब हम बुराई करते हैं, बुराई में फंस जाते हैं ना, फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमने गलती कर ली। इसलिए अपने स्पिरिचुअली ग्रोथ को मत खो। अपने मेंटर की बात को सुनो, जिसने आपके लिए रात दिन तक प्रार्थनाएं की। इसलिए ऐसे लोग गुमराह करते हैं। मैंने कहा हवा ने आदम को इसीलिए गुमराह कर दिया था क्योंकि वो खुद गुमराह हो गई थी। मैंने कहा खा ले कोई बात नहीं है। इसलिए जो खुद गुमराह है वो आपको कैसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। सो बात को याद रखना, गुमराह लोगों के संग मित्रता ही नहीं, आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आज मेरा यही आपके साथ वचन को शेयर करने का मोटिव था, आपके पास आने का यही मेरा एक मकसद था कि आज मैं आपको प्रभु के कलाम से कुछ बातें सिखाऊं, कुछ बातें सिखाऊं। गॉड कैसे आपसे प्रेम करते हैं, गॉड आपको आशीर्वाद आगे कैसे देना चाहते हैं। सो मैं आपको देखता हूं नेक्स्ट लेवल में, ऊंचा 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 उठते हुए। मैं आपकी स्माइल देख रहा हूं, खुशी से, खुशी से। हालेलुया। मेरा भी जाने का मन नहीं है, पर मेरा प्रार्थना, मुझे समा जो परमेश्वर ने दिया है वो मुझे समा अब उसके साथ बिताना है। सो गॉड ब्लेस यू। जिनको स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए, खुदावंद आपको ऊंचा करे। स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए मैं आज बात करता हूँ थोड़ी 2 मिनट के लिए। वो सारे जन स्पिरिचुअली ग्रोथ मांगते हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ के बारे में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। स्पिरिचुअली ग्रोथ क्या है? प्रार्थना करनी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं है। आप वचन को पढ़ रहे हैं, ये स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं है। सुनो, स्पिरिचुअली ग्रोथ का पता तब चलेगा जब आप उसके पीछे चलना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिकल जब आपकी लाइफ में कोई समस्या आएगी, जो आपने परमेश्वर से सुना है, आज का वचन, प्रार्थना करते हो, जो आप काम कर रहे हो, क्या वो परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार है? अगर अनुसार है तो यही आपकी प्रार्थना है, यही आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ है और यही आपकी कॉलिंग है। सुनो, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो शारीरिक ग्रोथ करता है। सुनो, एक शारीरिक ग्रोथ करता है और शारीरिक ग्रोथ में वो बढ़ता है, स्लोली 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 बढ़ता गया। और हम एक आत्मा में स्पिरिचुअली ग्रोथ मांगते हैं ना। शारीरिक बच्चा स्लोली स्लोली बढ़ता 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 बढ़ गया, डाइट लेता लेता, है ना, बढ़ गया। और उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल के बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज के बाद उसने यूनिवर्सिटी को अपनाया, फिर उसने कोई कोर्स किया, कोर्स के बाद वो उसने अपना फ्यूचर डिसाइड किया, राइट, है ना। तो जो स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते जाते हैं, हम आत्मा में बढ़ते, आज्ञाकारी में बढ़ते जाते हैं और हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। डे बाय डे बच्चे थे, कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी को सुसमाचार दे रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं, घर में बता रहे हैं, अपने आसपास में बता रहे हैं, स्लोली 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 स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी। और अपने आप परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर ले जाना है जहां पर उसने आपको बुलाया, जिस स्थान के लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे कुछ पता थोड़ा था ये स्पिरिचुअली ग्रोथ क्या है, कैसे बढ़ पाऊंगा, कैसे आगे जा पाऊंगा। ये गॉड का फेवर था और ये स्पिरिचुअली ग्रोथ आगे लेकर जाती गई, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। इसलिए मेरी बात याद रखें, बाइबल में गलातियों की पत्री में ना परमेश्वर ने फ्रूट्स के बारे में बताया। लास्ट के चैप्टर पढ़ना आप। रोमियो की पत्री जो 7 नंबर चैप्टर है और 12 नंबर चैप्टर, इसको पढ़ना। जो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं उनको पता चलेगा, इसको पढ़ना, आपको पता चले कि इसको कैसे 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 डे बाय डे आपने कैसे 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 उस लेवल को पाते जाना है। तो उनकी लाइफ में कभी भी जैसे एक शरीर में ग्रोथ होती है, वैसे स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रोथ होती है।
आप डाइट अपनी आत्मा को तभी दे पाओगे जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलोगे और उसके वचनों को लेते जाओगे और आगे चलते जाओगे। जब समस्या आएगी वो कहता परमेश्वर तू मुझे सामर्थ से भर, वो कहता चल ठीक है मैं तुझे सामर्थ से भरूंगा। मैंने आगे आपने मांगा, परमेश्वर ने ट्रबल्स रख दी। वो कहता मैंने तो कहा कि मुझे सामर्थ दे और तूने ट्रबल्स रख दी। कहता तभी तो मेरी सामर्थ का पता चलेगा जब तू ट्रबल से बाहर निकलेगा। हालेलुया। तभी तो उसकी सामर्थ का पता चलेगा ना, जब आप ट्रबल से बाहर निकलोगे। तो वो ट्रबल से बाहर तो तभी निकल पाओगे ना जब आप उसके फेवर में बने रहोगे। यही स्पिरिचुअली ग्रोथ है। हालेलुया। सो स्पिरिचुअली ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रखें। इसलिए उसने कहा कि अगर तू मेरी सुने तो तू दो तरह का अनुग्रह पाएगा, पहला परमेश्वर, दूसरा मनुष्य। दो तरह का अनुग्रह जो पाता है ना, पहला परमेश्वर का, दूसरा मनुष्य का। नीति वचन की पुस्तक में 3 नंबर चैप्टर उसका 3 या 4 आयत में लिखा है। इसलिए स्पिरिचुअली कहता मेरी सुने तब तू परमेश्वर का और दूसरा मनुष्य का, दो तरह का अनुग्रह। ये स्पिरिचुअली ग्रोथ सबके लिए। इसलिए अगर आज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, दो तरह का अनुग्रह आज आपके पास आ रहा है। आप ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। खुदाबंद आपको ब्लेस करने वाला है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। सो आओ मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आज आपके लिए। मेरा समय हो चुका है। सो प्रभु आपको आशीर्वाद दें। आंखें बंद करें। गॉड मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने परिवार आज वॉच कर रहे हैं इनके ऊपर आज आपकी आशीष रहे। ये सेम न रहें, ये आज हर एक तकलीफों से आज़ाद रहें। आज बीमारी इनके बिस्तर पर ना रहे, आज कर्जा इनके घर पर ना रहे, आज कोई चिंता इनको ना सताए, आज कोई डर इनकी लाइफ में ना रहे। आज मेरे पिता परमेश्वर ये ब्लेसिंग को देखे, जब सुबह उठे तो एक नई आशीष, नई बरकत को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन खुल जाए, ब्रेक द एवरी चैन इन जीसस नेम। होलीनेस इनके जीवन का हिस्सा रहे, पवित्रताई इनके जीवन का हिस्सा रहे। मेरा परमेश्वर आपको आगे लेकर जाए, तरक्कियों में लेकर जाए। आपके काम खुलें, आपके बिजनेस खुलें, नशों की जिंदगियों से आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो दर्द जो आपकी बॉडी का हिस्सा बनकर बैठी है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे कोई वो रोग है, चाहे कोई वो जख्म है, मैंने कहा आज वो निकल रहा है, सूख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आज आपको आशीर्वाद दे रहा है और आज आपको ऊंचा कर रहा है। और ये मेरा फेथ है कि पवित्र आत्मा आज के बाद आपको सेम नहीं रखेगा। और जो वचन आज आपने सुना है, आप एक बड़ी गवाही के संग वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। खुदा की हजूरी में जल्द मिलेंगे। संडे प्रभु की हजूरी में मत रहें। जल्द से जल्द, जहाँ कहीं से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी में आए। क्योंकि संडे बांझ बहनों के लिए प्रार्थना, बीमारों के लिए खास प्रार्थना है। आपको समय देना, जिनके पास, जिनके बिजनेस बंद पड़े, सबके लिए प्रार्थना। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना है। आप उनको घरों में ना रखें, लेकर आए। खुदा की हजूरी से कभी भी उन्हें लग ना करे। ठंड के मौसम को छोड़कर बाहर निकलें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। अब तो दिन खुल चुके हैं और खुदा के घर में आए। सो गॉड आपको आशीर्वाद दे। सो खुश रहें, हैप्पी रहें। जल्दी मिलूंगा आपकी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।